मित्रों नमस्कार, मैं आपसे अमलेश कुमार रूबरू हो रहा हूँ। कल भाकपा माले की एक पालीगंज में विशाल रैली थी। उसे विशाल रैली तो नहीं कह सकते क्योंकि भीड़ जितनी अपेक्षित थी उतनी नहीं आई। इस दौरान भाकपा के बड़े बड़े नेताओं की यहाँ पे सभा हुई, जिसमें दीपांकर भट्टाचार्य के साथ साथ स्थानीय विधायक संदीप सौरव, जयराम सिंह, रामबली यादव, गोपाल रविदास समेत कई विधायक भी आसपास के क्षेत्रों के थे। इस दौरान क्या कुछ संदीप सौरव अपने भाषण में कहा, आइए मित्रों हमको बताते हैं। पूरा वीडियो देखना ना भूलें। का शिलान्यास किया था 2007 में शिलान्यास हुआ, लेकिन बिहटा से औरंगाबाद को रेल लाइन से जोड़ने का प्रयास जनता लड़ती रही, लेकिन केंद्र में जो लोग बैठे हुए हैं उनको इस इलाके की चिंता नहीं है। आप देखिए 1980 में संसद के अंदर ध्वनि मत से पारित हुआ था 1980 में। आज 45 साल हो गए। संसद में पास हुआ 1980 में कि बिहटा और औरंगाबाद के बीच में ट्रेन चलना चाहिए। 2007 में यहां पे शिलान्यास हो गया, लेकिन केंद्र की सरकारों ने, मोदी सरकार ने इस परियोजना पर कोई खर्च नहीं किया। आज भी हम लोग लड़ रहे हैं। तो एक ऐसी सरकार जो न तो हमारी नदी को बचा पा रही है, न तो हमारे नौजवानों को रोजगार दे पा रही है, न तो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर पा रही है, दिन और रात केवल जुमलेबाजी कर रही है, केवल हिंदू मुसलमान कर रही है, केवल नौजवानों को बरगला रही है, तो वैसी सरकार को हम लोग और कितना बर्दाश्त करेंगे। इसीलिए इस यात्रा में तय हुआ है कि सरकार बदलने का अभियान, चुनाव 4 महीना पहले हम देखें कि आज जितनी तेज रफ्तार में बारिश हुई, जितना हवा तेज चला, और इसके बावजूद अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हैं, तो ये इस बात का ऐलान है कि पालीगंज फिर से खड़ा होगा, पालीगंज लड़ेगा, और पालीगंज में लाल पताका, क्रांतिकारी झंडा, महागठबंधन एक बार फिर से आगे बढ़ेगा। रोजगार का कोई बढ़िया इंतजाम हुआ, और इसीलिए हमने तय किया है कि अगर बिहार को बदलना है तो हर हाल में सरकार को बदलना होगा। बगैर सरकार बदले बिहार नहीं बदल सकता। साथियों, जब हम ये यात्रा कर रहे हैं और इस पालीगंज के फील्ड में जनसभा कर रहे हैं, तो ठीक इसी समय दुनिया के एक तानाशाह ने कुछ देशों को मसलने की कोशिश की है। आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने मिल करके फिलिस्तीन को खत्म कर देने की कोशिश की, और फिलिस्तीन का एक छोटा सा शहर गजा, उसके ऊपर अनगिनत बम बरसाए गए। बम बरसाने वालों ने यह नहीं देखा कि पक्ष में, तानाशाहों के पक्ष में खड़ा होना बंद कीजिए। भारत की बहुत पुरानी नीति रही है, हमारी नीति रही है कि हम हमेशा से फिलिस्तीन के साथ खड़े रहे हैं। सरकारें तो आती जाती रही हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे, वो भी भाजपा से थे, लेकिन उस समय भी देश फिलिस्तीन के साथ खड़ा था। यह है कि सोन बचाओ, सिंचाई बचाओ, जीवन बचाओ, ये तीनों बचाना पड़ेगा। खास करके सोन के किनारे का जो इलाका है, हम लोग देख रहे हैं कि कैसे सरकारों की मिली भगत से, जहां पे सरकार ने कहा कि 3 फीट तक बालू निकालना है, वहां 50-50 फीट तक बालू निकाला जा रहा है। और आप यकीन कीजिए, जिस रफ्तार से सोन का दोहन हो रहा है, वो समय दूर नहीं है जब सोन खत्म हो जाएगा। और एक नदी को खत्म होने का मतलब क्या है? अगर सोन खत्म हो गया तो जो नहरें हैं पालीगंज के भीतर,
9 नंबर नहर है, 10 नंबर नहर है, डोरवा लाइन है, ये तमाम नहर समाप्त हो जाएंगे। अगर सोन समाप्त हुआ तो उसके किनारे बसे जितने गांव हैं, उन गांवों की क्या दशा होगी, वहां पर मजदूरों की क्या दशा होगी, आप सोच सकते हैं। लेकिन जब से ये नई दूसरी बार जब भाजपा की सरकार गठबंधन में आया और हमारे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी खनन मंत्री बने हैं, तब से हम देख रहे हैं कि सोन का जो दोहन है वो पहले से कई रफ्तार से कई गुना ज्यादा सोन के अंदर खनन शुरू हो गया। तो हम लोग इस लड़ाई में ये मांग करते हैं कि सोन का दोहन बंद होना चाहिए, सोन से बालू मनमाने तरीके से निकालने पर रोक लगना चाहिए, और उसके किनारे जितने गांव बसे हुए हैं आज उनकी दशा देखिए। ये पालीगंज का इलाका, यहां पानी का संकट कैसे हो सकता है, लेकिन आज हकीकत क्या है, पालीगंज के तमाम गांवों में भूजल स्तर नीचे चला गया है। हैंडपंप जो है उसके अंदर पानी। तत्कालीन रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी ने